नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के सेक्टर 5 के इंद्रधनुष जो ऑडिटोरियम है उसमें, और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि दो योद्धा, क्योंकि इनको योद्धा कहना सही रहेगा, उचित रहेगा, जिनको सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कहें या फिर यूँ कहूँ कि 7 समुंदर पार भी जितने भी देश है, करीब 150 से ज़्यादा देशों में इनका नेटवर्क दोनों भाई का जो है वो बन चुका है। उसकी वजह क्या है? ये दोनों भाई जो मिलकर है वो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है वो करवाते हैं, उसका प्रोग्राम करवाते हैं। और इस वक्त हम अगर यहाँ खड़े हैं पंचकुला में, तो 19 मार्च को यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसका 7वां कार्यक्रम होना है, 7वां अधिवेशन होना है। तो मेरे साथ जो है राम अवतार पिलसानिया जी है और पीएस कलवानिया जी है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बिंदास हरियाणा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो पिलसानिया साहब, जैसे आपका ये 7वां कार्यक्रम है, पहले के आप जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता, हम चाहे जाटों की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो खासतौर पर आपके कार्यक्रमों में आते रहे हैं। इस बार का जो यहाँ पंचकुला में होने जा रहा है, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? कितने लोग आएंगे और किस तरह का रहेगा रूपरेखा? देखिए 19 मार्च 2023 को इसी स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हमने पहले इसको राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव देहात के लोगों को, हमारी समाज की सभ्यता संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, उनका एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जाए जो समाज के सभ्यता संस्कृति पे चर्चा करे, समाज के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास करे। इस तरीके का एक संगम बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जैसे जैसे समाज के लोगों का, बाहर से इंटरनेशनल लोगों का भी मेल मुलाकात होने लगे, संवाद होने लगा, और आज इस प्रोग्राम के अंदर 40 से 50 कंट्री के लोग इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो अभी ये कार्यक्रम राष्ट्रीय नहीं रह करके इंटरनेशनल लेवल का फिर से बन गया है। पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर हमने नहीं छोड़ा जहां जाट समाज की संवाद बैठक हमने नहीं करी, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा लो, पंजाब लो, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया। लगातार पिछले 4-5 महीनों से इस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही है। हिंदुस्तान के प्रत्येक गाँव गली चौराहों में घूम करके समाज और कौम की जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं, बिरादरी की मेज़बानी करने वाले जो हमारी समाज के मुखिया है, सारे कौम के लोगों को गैर राजनीतिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है और सारे लोग इकट्ठा होकर के फिर से जाट समाज की बुलंदियों को छूने वाला, समाज की सभ्यता संस्कृति को जीने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। सर, जैसे आपने बताया कि आपने शुरू में प्रोग्राम बना था कि राष्ट्रीय किया जाए, लेकिन जैसे आपका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, तो जैसा आपने बताया कि अन्य देशों के लोग भी आपके साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका नाम है वो पूर्ण रूप से कहने की साकार साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन ये 7वां आप कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। अगर हम पहले करें 6 आपने किए हैं, जिसमें 2 काफ़ी बड़े थे। दिल्ली का काफ़ी चर्चित हुआ, जयपुर का काफ़ी चर्चित हुआ, और आप खुद जयपुर से हैं, और अगर इनकी बात करूँ कलवाड़िया साहब की, तो ये नागौर से हैं। लेकिन जो संकल्प आप लेकर चले थे और पिछले जो 6 कार्यक्रम किए हैं, कितना आप उन चीज़ों तक पहुँच पाए? देखिए, जब हमने शुरुआत करी हमारे सामाजिक जीवन की, जब हम स्टूडेंट यूनियन में काम करते थे, तब से लगातार हमने समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के मनाने की शुरुआत करी। हम खुद भी जर्नलिज्म के, मास मीडिया के स्टूडेंट रहे हैं। उसे इन सारी चीज़ों को हमने देखा, इतिहास की ताकत देखी, और हमने दोनों ने एक प्रयास किया कि सबसे पहली शुरुआत कौम के इतिहास को डिजिटल किया जाए। हमने महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अब इसी कार्यक्रम 19 मार्च को दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, और हमने प्रण ले रखा है कि जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत कि उसको सारे इतिहास को डिजिटल कर देंगे, सारे को इतिहास को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। क्योंकि आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरा देश और दुनिया इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मों पर आ चुकी है। इसलिए गांव देहात से बाहर निकल करके एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाएं जिसमें कौम के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम किया जाए। और इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हमने 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। उसी से लगातार हम समाज के लिए बीच में काम कर रहे हैं। और जितने भी, पहला कार्यक्रम 13 मई 2018 को, दूसरा कार्यक्रम 1 मार्च 2020 को, 12 जून 2022 को जयपुर में, 18 सितंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक में प्रोग्राम हुआ। इन सारे कार्यक्रमों से लगातार जब हमने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का प्रयास किया, समाज की सभ्यता संस्कृति को समाज के बीच में लेकर के गए, रोजगार सर्जन के लिए एक प्रयास किया कि जितने भी हमारे समाज के नौजवान युवा हायर एजुकेशन लेकर के पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो हमने एक प्रयास किया, एक माध्यम के रूप में, एक टूल के रूप में हमने उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो हमारी कौम के लोग आज से 10, 20, 50, 100 साल से विदेशों में बैठे हैं। वो हमारे समाज के युवाओं को बाहर लेकर के जाए, उनको रोजगार दे, उनको सभ्यता संस्कृति से जोड़े। उन सारे लोगों को इस तरीके से एक प्रयास ला, और बहुत ही सार्थकपूर्ण, आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमने एक उम्मीद
लेकर के चले थे, जो कल्पना की थी उससे कहीं आगे जा कर के एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। और आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के 150 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का नेटवर्क है। मेरे समाज के किसी भी नौजवान युवा को दुनिया के किसी भी कोने में अगर कभी ज़रूरत महसूस हो तो ये नेटवर्क उनके लिए काम करता है, एक माध्यम के रूप में काम करता है, समाज की सभ्यता संस्कृति के लिए काम करता है, समाज के गौरवशाली अतीत को याद करता है और समाज को एक सुनहरे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ला करके खड़ा करने का प्रयास करता है कि जिस रूप से आधुनिक युग में समाज के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का भी हम सामना करें, हमारे इतिहास भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले, हम सामाजिक रूप से भी सक्षम हो, राजनीतिक रूप से भी हमारी समाज में एक ताकत पैदा हो। तो सानी साहब, आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई कि आप ये सोच लेकर चले थे, लेकिन आपने जाटों के इतिहास की बात करी। वैसे आप पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर जाटों के लिए लगातार आप काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी सारे नेताओं को, अच्छे दिग्गज लोगों को एक मंच पर लेके आते हैं। लेकिन हम जाटों के इतिहास की बात करें, कई साल, हज़ारों साल पहले की बात करें, जाटों का बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब हमारा देश गुलाम था तब भी और आज़ाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं जाटों को एक मुख्य योद्धा के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब से सरकारें बननी शुरू हुई, देश आज़ाद होने के बाद राजनीतिक सिस्टम शुरू हुआ, सरकारें चुनी जाने लगी, तब से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जाटों का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे खतरे की तरफ जाता जा रहा है। यूँ कहीं अस्तित्व को लेकर सवाल, बहुत बड़ा निशानिया सवाल जो है वो उस पर लगता जा रहा है। उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? भाई खतरे की तरफ नहीं जा रहा, खतरे में पड़ चुका है। आप देखिए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब 36 कौम और बिरादरियाँ जाट को बड़े भाई की भूमिका में समझती थी। सारे लोग अपने से स्नेह और प्यार रहते थे और जितनी भी बिरादरियाँ वो जाट के डंडे और झंडे के नीचे अपने आप को महफूज समझती थी। लेकिन धीरे धीरे चल करके आज़ादी के 75 साल होते होते जाट समाज आज अकेला एकांत में खड़ा है। और 36-35 बनाम का एक का नारा हरियाणा में लगा, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में भी वो नारे की सुगबुगाहट हो चली है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया जाए। और जब सामाजिक रूप से जाट समाज फिर से 36 कौम को गले लगाएगा, उनके सौहार्दपूर्ण वातावरण उनके लिए भी काम करेगा। हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी आई, उस दौर में वो पूरी दुनिया को गढ़ चुकी थी। उसमें समाज नहीं, हमने 36 कौम के लिए काम किया, हमने सैनिटाइजर बांटे, हमने मास्क उनके लिए उपलब्ध करवाए, दुनिया भर की जो मेडिकल से हेल्थ रिलेटेड जो सामग्रियाँ वो हमने गैर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और समाज को मजबूत करने के लिए कि उन कौमों का विश्वास किस रूप में जीता जाए। और जब हम समाज के कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाते हैं तब 36 कौम के लोगों को बुलाते हैं और एक प्रयास करते हैं कि वो लोग भी हमारे कौम के महापुरुषों के इतिहास को जाने। और मैं तो बात करता हूँ कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जब आज से 15-20 साल, चाहे चंडीगढ़ की बात करूँ, जयपुर की करूँ, लखनऊ की करूँ या नई दिल्ली की बात की, प्रदेश और देश की सरकारों में जो नेतृत्व हमारी कौम का हुआ करता था, 5-5, 7-7 कैबिनेट मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करते थे और स्टेट की गवर्नमेंट में तो हर दूसरा व्यक्ति हमारी कौम का हुआ करता था। आज हालात इतने खराब हो चुके कि देश की कैबिनेट में एक भी व्यक्ति हमारी कौम का नहीं है। इससे बड़े हालात खराब हो नहीं सकते। इसलिए अब सबसे पहली जरूरत है कि जाट को सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर के उन 36 कौम का विश्वास जीतते हुए अपनी कौम के लिए ऐसा सुनहरा काम करें जिससे वो कौम का विश्वास जीते, आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर भी सम्मान की दृष्टि से देखे। जिस तरीके में चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राजा महाराजा सूरजमल, इन जितने भी तमाम मेरे कौम के महापुरुष हैं उनका हम सम्मान के रूप में देखते हैं और उन्हें इतिहास में इतना बड़ा काम हमारी कौम के लिए करके लिए चले गए, इसलिए उनको याद करते हैं। हमारी भी ड्यूटियां बनती कि हम भी कौम के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां मेरी कौम को सदियों तक याद रखें, मेरी कौम का डंडा और झंडा सदियों तक बुलंद रहे, सदियों तक इसमें चार चांद लगते रहे और कौम को एक सामाजिक रूप से उस रूप में ले जा करके खड़ा कर दे, उसके इतिहास को डिजिटल करते हुए, राजनीतिक रूप से सक्षम करते, सामाजिक रूप से उसको बुनियाद को मजबूत करते हुए और आने वाली पीढ़ियों को इस रूप में एजुकेशन के रूप में, सामाजिक सौहार्द के रूप में खड़ा कर दे, जिससे वो एक सक्षम जाट समाज की भूमिका निभा सके और पूरी देश और दुनिया जिस तरीके से जाट समाज के नेतृत्व को स्वीकार करती थी, फिर से आने वाली सदियों के अंदर, आने वाले वक्त में फिर से जाट समाज के नेतृत्व को 36 कौम स्वीकार करे, फिर से वो अपने आप को जाट समाज के बड़े भाई की भूमिका के अपने आप को महफूज समझे। ये प्रयास इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट सामाजिक सरोकारों को करते हुए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगातार लंबे समय से करती आई है और आगे भी हम दिन रात करके समाज के इस जाजम और झंडे को मजबूत करने के लिए इन प्रयासों को करते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई और महाराजा सूरजमल की फ़ोटो भी आपने कहीं ना कहीं उनको भेंट की थी और आपकी जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कहीं ना कहीं आपकी पीठ थपथपाई थी और भी क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा आपकी हुई। आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम समस्याएं जो समाज के लोग आपके मंच पर आकर बताते हैं वो भी उनसे साझा की। क्या कुछ बातें हुई, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछले 10-12 साल से जो सामाजिक सरोकारों की जो श्रृंखला हमने एक तैयार करी,
उस श्रृंखला को देख करके उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में समाज के जो लोग उनसे मिलते हैं उनका चर्चा हुई और उनका फ़ोन आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुलाकात करी, बुला करके उन्होंने एक शुभकामनाएं दी कि आप समाज के लिए इतना सामाजिक रूप से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के इतिहास को आपने डिजिटल करा। महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री उन्होंने देखी, वो डॉक्यूमेंट्री हमने 2018 में तैयार करी थी। लगातार हमने जितने भी सामाजिक काम करे उनको बुला करके उन्हें अप्रिशिएट किया। देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया, हमें भी अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री बुला करके दो नौजवान युवाओं को अप्रिशिएट करती है, समाज के लिए अच्छा काम करें। हमने उनसे भी निवेदन किया है कि जिस महापुरुष की तस्वीर हमने आपको भेंट करी है, हमारा निवेदन है कि इनकी मूर्ति सेंट्रल विस्टा नए प्रोजेक्ट जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसमें लगनी चाहिए। अगर किसी भी किसान नेता की मूर्ति लगे तो दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम जी की प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। ऐसे तमाम मेरे कौम के महापुरुष है, उनको इतिहास के बारे में उनसे चर्चा करी, उनसे निवेदन किया है हमने कि जितने भी हमारे कौम के महापुरुष है, छोटू राम जी, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिके, महाराजा रणजीत सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, चौधरी चरण सिंह, इन महापुरुषों के इतिहास को सीबीएसई और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पाठ्यक्रमों के साथ साथ जो इनके इतिहास का जो पब्लिश होता है, साहित्य पब्लिश होता है, उनमें भी हमारे कौम के इतिहास को शामिल किया जाए। क्योंकि आज से आज़ादी के 75 साल हो गए, तमाम 36 कौम के महापुरुषों के इतिहास को लिटरेचरों में शामिल किया गया, लेकिन आज तक भी मेरे कौम के इतिहास को उन लिटरेचरों में शामिल नहीं किया। इस बात का हमें खेद है और ये मांग हमने डिमांड उनसे रखी है, उन्होंने सकारात्मक पहल करी है और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर कुछ सार्थक जवाब निकल के आएगा। तो इस चीज़ करके काफ़ी लंबी चौड़ी सामाजिक और राजनीतिक बातें हुई, लेकिन हम तो सबसे पहले मानते हैं कि समाज पहले है, सारी चीज़ें बाद में। जब समाज सामाजिक रूप से सक्षम होगा, मजबूत होगा और राजनीतिक रूप से एक अपने आप को ताकतवर बनाएगा तो प्रदेश के प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आपको बुलाएंगे, आपकी ताकत को सलाम करेंगे। लेकिन हम तो निवेदन यही करते हैं कि समाज सबसे पहले है, समाज की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती और समाज से सारी दुनिया है। हम समाज से ही बने, समाज के पिछले 10-12 साल से जो काम किया, समाज ने पिछले 10-12 साल में जो प्यार लाड स्नेह दिया, ये पूरी दुनिया के सामने है। वही मेरे साथ पीएस खलवाणिया जी भी हैं। खलवाणिया साहब, अगर हम बात करें, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, जो प्रयास आप लोगों ने किया है ये प्रयास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो देर आए दुरुस्त आए। आप दो योद्धा निकल कर आए, राजस्थान से निकले और पूरे देश में कहने की आपको सिर माथे लगाया और लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 36 बिरादरी की अगर हम बात करें तो जाट को एक अलग थलग तरीके से, गांव की हम बात करें, देहात की बात करें, अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हो, युवाओं को आप समझा रहे हो या फिर उम्रदराज लोग हैं वो भी आपके साथ आ रहे हैं, जो खाई है दोनों के बीच, समाज के बीच, उसको पाटने में और कितना समय लगेगा और किस तरह के रुझान आपको मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी बिरादरी को कि उन्होंने जब भी हमने याद किया हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक ऐसा गुलदस्ता सजा जिसके ऊपर दूसरे समाजों ने भी हमारे को सहारा कभी अंगुली नहीं उठाई। अपने कार्यक्रम की थीम रहती है कि हम अपने कौम के हक अधिकार के लिए बात करें, हम किसी दूसरे समाज की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए, अपना जितना भी प्रोग्राम होता है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल होता है और वो दूसरे लोग भी उसको अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि समाज के अंदर हमारे उत्थान की बात करेंगे, हमें अधिकार है, लेकिन किसी को गिराने का षड्यंत्र नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में जो जाटों से दूसरी कौमें जो छिटक गई, जैसे जाट हमेशा आर्य समाज का फॉलोअर्स रहा तो आर्य समाजी लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो भी अपने इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। विष्णु संप्रदाय पंथ के अंदर हमारे भाई है, वो जो उन्होंने गुरु जम्बेश्वर की वाणी को उन्होंने अपना लिया, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। आंजना जो गुजरात का जो समुदाय है, बड़ा समुदाय है, वो भी इस बार पंचकुला चंडीगढ़ में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रहा। मेरा कहने का मतलब है कि जो कौमें अपने से बिछड़ गई थी उनको फिर से जोड़ के संगठित करके फिर से जाट की ताकत जो आज़ादी के बाद हुआ करती थी, एक दौर चला करता था चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल और सर छोटू राम के ज़माने में, वो दौर अपन ने सुना है, देखा नहीं। हमारा सपना है कि वो हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको फिर से वो ताकत दिखाए और उस ताकत की बुनियाद लिखने के लिए जितने भी आयोजन किए उनका पहला मकसद होता है कौम को संगठित करना, दूसरा मकसद होता है कि हमारे कौम के जो हक अधिकार है उन पर चर्चा करना और तीसरा मुद्दा होता है कि इतिहास पर चिंतन और मनन करते हुए हमारे महापुरुषों का इतिहास है वो सर्व समाज देखे। इसीलिए हमने टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को माध्यम चुना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जो हर व्यक्ति उसको देखता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम किया और बड़ा अच्छा लगता है जब पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लोगों को तो आपको पता है कि बुलाने पे घर के पड़ोस का व्यक्ति नज़दीक नहीं आता, लेकिन जब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से हमें ताकत मिलती है, 7 समुद्र पार से ताकत मिलती है, तो हमें खुद को भी महसूस होता है कि हम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और निसंदेह जब ये 19 मार्च का कार्यक्रम होगा तो पूरी हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के जाटों के अंदर एक नई दिशा और नई ताकत मिलेगी। और जो जाट पिछले 7-8 साल से निराशा के भाव में चला गया है,
कि हमारी कौम संगठित नहीं हो सकती, एकजुट नहीं हो सकती, टांग खिंचाई चलती है। इन सब टैगलाइन को ख़त्म करते हुए चौधरी छोटूराम के इतिहास से हमें प्रेरणा लेते हुए हम सबको नया इतिहास रचना है और उस इतिहास की बुनियाद इसी इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से हम शुरू करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि दो योद्धा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि राजस्थान से चलकर कलवाड़िया साहब की बात करूं तो नागौर से हैं और पिलसानिया साहब की बात करूं तो जयपुर से हैं। एक बहुत बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया और उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि मेरे से बड़े हैं, 32 साल के, मेरे से 2 साल बड़े हैं और आपकी उम्र सेम। यानी कि कहने का मतलब उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन हौसले जो बुलंद है वो वाकई हौसले बहुत। प्रोग्राम की जानकारी देना चाहेंगे हम। इस प्रोग्राम के अंदर पास की कोई व्यवस्था नहीं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इस प्रोग्राम में कोई भी जाट समाज का व्यक्ति हो, वो कहीं का भी हो, 19 मार्च को सुबह 9 से 10 बजे के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आके इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, सुन सकता है, व्यवस्थाओं को देख सकता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई पास या किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जिसने भी जाट के घर में जन्म लिया वो सब की एंट्री इस कार्यक्रम के अंदर है। इसके साथ साथ में मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये समाज का गुलदस्ता है और इसमें प्रत्येक जाट को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत उत्साह और उमंग है। मेरा यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम के अंदर सब लोग भाग लें। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि खास तौर पर जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं टिकट की हम बात करें या फिर पहले के पासेस की बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुक करानी पड़ती। लेकिन जैसे उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के लिए ये सभी, वैसे तो 36 बिरादरी के लोग आते हैं लेकिन विशेष तौर पर जाट जो भी हैं वो आमंत्रित हैं, खुले मन से आ सकते हैं, कोई पास का सिस्टम नहीं है, सभी के लिए एंट्री जो हो ओपन है। वही बात है, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि स्थान पहले पाओ। आप जितना जल्दी आएंगे आगे बैठो। 19 मार्च पंचकुला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, तो इनका प्रयास है और भारत के अलावा करीब 150 से ज़्यादा देशों के जो लोग हैं, जो अलग अलग जाट समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, वो तमाम के तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं। तो दोनों योद्धाओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।